मैं एसएन झा आइडियल लिविंग एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहा जाता है कि किसी की जीवनी हम पढ़ने के लिए सोचें कि सफल है कि असफल। जीवनी हमें असफल व्यक्ति का पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उसमें क्या कमी हुई जो असफल हुआ, हमें भी ज्ञान हो जाएगा, हम उस कमी को दूर कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अच्छे विद्यार्थी, इंटेलिजेंट जिसे कहा जाता है, वो भी सफल नहीं हो पाता है। अपने गांव से दूर पटना, बॉम्बे, दिल्ली आकर के किसी किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल होता है, पैसे खर्च करता है, मेहनत भी करता है, इंटेलिजेंसी भी है, फिर भी असफल हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि कोई कमी नहीं है। तो कमी जिस कारण से होता है उसको हम आज टॉपिक के रूप में बताने वाला हूं। वो है मूड, जिसकी चर्चा आज तक यूट्यूब में भी हम नहीं देखे हैं। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा ही नहीं जाता है। तो फिर मन के मुताबिक बच्चे कैसे बन सकते हैं? क्या आप शायर बनना चाहते हैं? क्या आप लेखक या कवि या एक्टर अच्छा बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस मूड के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम जो बोला जाए वो हम लिख नहीं पाएंगे, या जो हमको डायलॉग बोलने लिख करके दिया जाएगा वो उसको उसके मुताबिक हम बोल नहीं पाएंगे। तो फिर होगा कैसे? मूड सिखाता है मानसिक स्थिति किस प्रकार हम अपने लिखावट में प्रयोग करें, साथ ही साथ लिखे हुए वस्तु को, विषय को हम कैसे पढ़ें या हम फिर कैसे लिखें, ताकि दूसरा भी हमारे मन की बातों को समझ करके लिख सके। अगर इस बात को ध्यान में रख करके हम किसी चीज का आंसर करते हैं तो निश्चित रूप से असफलता कोसों दूर होगा। सफल होना है ही। उदाहरण के लिए अब देखें, सर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम सर रियली सॉरी, ये 3 वाक्य हैं। इधर व्हाट आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग, एक ही शब्द सेम। आरुष यू लर्न योर लेसन, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, एक ही प्रकार के हैं। लेकिन क्या इसे उसी प्रकार से पढ़े जाएंगे? क्या इसको हम उसी प्रकार से बोलेंगे? अगर बोलेंगे इसी प्रकार से तो समझ में नहीं आएगा क्या किस मानसिक स्थिति में लिखा गया है या किस मानसिक स्थिति में बोला क्या है। लिखने वालों के मन में क्या था, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन या खुशी, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें इसको ध्यान में रख करके करना है ताकि लिखे हुए चीजों को पढ़ने वाले हमारे मन की बातों को, भावों को कहानी के मुताबिक समझ जाए, निश्चित रूप से नंबर आएगा। एक्टर यदि इसके लिखे हुए विषय के मुताबिक ही यदि डायलॉग न दे तो सुपरस्टार नहीं बन सकता है, कतई नहीं बन सकता है। अतः मूड हमको मानसिक स्थिति को समझाता है कि हम किस स्थिति में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसे किस प्रकार के लिखें ताकि पढ़ने वाला हमारे भावों को कहानी के मुताबिक समझ जाए, और समझ जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे या प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे लेखक आप प्रेमचंद के विषय में सुने हैं, महादेव वर्मा के सुने हैं, उनके पाठों को पढ़कर देखिए, एकदम मालूम पड़ता है कि सचित्र वर्णन मेरे सामने में कहानी है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए इसी मूड के कारण, मूड को लेकर के यदि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ में होगी। इसी मूड से ही बना है मोडाल्स। आप जानते हैं मोडाल्स ऐसा वर्ड होता है जो हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, इसलिए किसी टेंस के ऊपर निर्भर नहीं रहता, हमारे भावों के ऊपर निर्भर रहता है। वही चीज है मूड। अब इसके उदाहरण हम दिए थे, इसको गौर से देखिए, आप आईना की तरह झलक जाएगा हमने क्या सीखा, क्या कमी है, इस कमी को दूर किस प्रकार करें। ये देखें, सर आई एम रियली सर, यहां पर दिया हुआ है कॉमा,
सर के बाद, तो हम क्या कहेंगे, सर आई एम रियली सॉरी। लेकिन इसमें आई एम रियली सॉरी सर। अगर इस प्रकार न बोले तो कहां से स्पष्ट होगा कि भाव। तीसरे को देखें, आई एम सर रियली सॉरी। अब इसको देखें, व्हाट आर यू कुकिंग, ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन के मुताबिक हम बोलेंगे। इसमें देखिए, इसमें कॉमा नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। कहेंगे व्हाट आर यू कुकिंग। अब देखिए दोनों में गेस्चर में अलग होगा, अंतर हो गया। यदि इस अंतर को लिखावट में प्रयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से भाव स्पष्ट नहीं होगा। हम क्या लिखना चाहते हैं, कहानी में क्या जरूरत है, हम नहीं स्पष्ट होगा तो कहां से नंबर आएगा। अब इधर देखिए, आकाश, आरुष यू लर्न योर लेसन, यहां आदेश है, सलाह है। यहां इसके बाद है आरुष यू लर्न योर लेसन। फिर यहां देखिए, व्हाट डिड यू ईट, ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, अरे क्या तुम खाते हो। इसमें व्हाट डिड यू ईट, तुमने आज क्या खाया, क्वेश्चन हुआ। अगर इस प्रकार से हम पंक्चुएशन को यूज करके कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हमारा लिखने का मूड स्पष्ट नहीं होगा। कथा, पंक्ति या लाइन या कहने वालों के, लिखने वालों के मन में कौन से भाव है, दुख है, हर्ष है, उल्लास है, गुस्सा है, भ्रम है, आश्चर्य है, ये प्रकट होना चाहिए, तभी हमारे मन के भाव उसमें प्रकट होंगे और हम सफल तरीके से लिख पाएंगे। इस प्रकार लिखना है ताकि पढ़ने वालों का हाथ, पैर, गेस्चर पढ़ते पढ़ते ही स्पष्ट हो। अब अंदाजा कर लीजिए किस प्रकार आपको नंबर आएंगे, आप कितने अधिक तरीके से, अधिक प्रसिद्धि रूप में सफल होंगे, यह अंदाजा कर लीजिए। अब दूसरे वीडियो में करेंगे अगला चीज। धन्यवाद।